आज की बड़ी खबर आ रही है दयालबाग की डीईआई से, जहां एक कोर्स को लेकर कुछ छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अच्छी बात यह रही कि एक जिम्मेदार शिक्षा संस्थान होने के नाते डीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर सी पटवर्धन और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एनपीएस चंदेल खुद छात्रों के सामने आए और छात्रों की शंकाओं का समाधान किया। नमस्कार, मैं प्रोफेसर एनपीएस चंदेल, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा। और आज के एक हमारे संस्थान में घटना हुई थी, इस वजह से मुझे कुछ अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। हम डीएलएड प्रोग्राम चला रहे हैं अपने यहाँ 2017-18 से, जिसकी अनुमति हमें मई 2017 में एनसीटी से मिली थी। और उस समय हमने अप्लाई करते समय स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस कार्यक्रम को हम स्वयं संचालित करेंगे और हम खुद के एफिलिएशन में होगा और खुद ही हम इसकी परीक्षा कराएंगे। और इस तथ्य को हमने अपने एप्लीकेशन में रखा। वहाँ से वीटी टीम आई, उसने भी उस चीज़ को नोट किया और उसके बाद एनसीटी ने हमें अनुमति दे दी। हमने एनसीटी का कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। तब से लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं। और उसके बाद अभी एक बच्चे को दिक्कत आई थी पंजाब में अपॉइंटमेंट में। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहते हुए कि आपका जो डिप्लोमा है वो एससीईआरटी से एफिलिएटेड नहीं है, और ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो इस मुद्दे को लेकर के फिर हमने एनसीटी से संपर्क किया। एनसीटी को हमने एप्लीकेशन दी और एनसीटी ने उस पर हमारे विचार करते हुए और हमें एक हमारा जो इनिशियल रिकॉग्निशन लेटर था उसमें संशोधन किया और उस संशोधित प्रपत्र हमें जारी किया, आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हम अपनी परीक्षा कराने के लिए खुद ही अधिकृत हैं और एफिलिएशन भी हम खुद अपने कोर्स के लिए रहेंगे, एफिलिएटेड बॉडी भी रहेंगे। तो इसी को लेकर के, क्योंकि वो पंजाब में दिक्कत आई थी, तो बच्चों को अब एक भ्रम की स्थिति आ गई है। उनको भ्रम पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एससीईआरटी से एफिलिएशन नहीं होने की वजह से और हमारी डिग्री इनवैलिड नहीं हो जाए। तो मैं इस बारे में विद्यार्थियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरा प्रयास में हैं, एससीईआरटी से भी संपर्क में हैं और उनसे कोशिश कर रहे हैं और कि हम उनसे भी कुछ लिखित में ले सकें कि उनकी जो विद्यार्थी हैं उनका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसको एससीईआरटी भी रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एससीईआरटी इस बात को हमारी को माने और हमारे विद्यार्थियों को भी इसकी आगे चल के किसी बात का परेशानी नहीं उठानी पड़े या सिलेक्शन में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा आज बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया था, तो मैंने भी उनको इस बारे में ब्रीफिंग की थी। मैं कल ही लखनऊ एससीईआरटी से लौट के आया हूँ, वहाँ पे बात करके आया हूँ। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुए वो सब मैंने बताए थे। डायरेक्टर साहब ने भी फिर करीब 45 मिनट तक बच्चों को समझाया। तो वो उनके कुछ उनको जो आश्वासन दिया गया है, लगता है उससे वो आश्वस्त हैं। और इसके बाद में पूरी हमारी कोशिश है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। ये तो थे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एनपीएस चंदेल जो अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे। और अब डीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर सी पटवर्धन। आज थोड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों को, उसको हमने दूर कर दिया है। हमारा जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है वो हमारा 2017 में स्टार्ट हुआ था और इतने बैच निकल गए हैं और सभी जगह पर उन लोगों को आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि आगे भी कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो ये है कि एनसीटीई से हमारा ये अप्रूव्ड भी है और हम लोग एफिलिएटिंग अथॉरिटी की तरह से दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल काउंसिल ने तो शुरू से किया ही हुआ है। अब जो स्टेट काउंसिल में थोड़ा डाउट रेज हुआ है उसको भी हम जल्दी से जल्दी दूर करने का पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग तो हमेशा ही स्टूडेंट्स के फेवर में ही काम करते हैं। दयालबाग शिक्षण संस्थान तो विख्यात है कि अभी भी इंजीनियरिंग 50,000 में पूरी इंजीनियरिंग करा देते हैं। इवन डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की फ़ीस भी हमारी जो डाइट की फ़ीस है उससे भी बहुत कम है। तो हम लोग तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल कॉज के लिए ही काम कर रहे हैं।
ऐसे में बच्चों को किसी भी अहित के होने देने की हमारा प्रयास यही रहेगा कि कभी ऐसा कोई भी अहित ना हो। डीईआई ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि एक जिम्मेदार शिक्षा संस्थान कैसा होता है और कैसे छात्रों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है।